तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। आज की जो वीडियो है ना वो बनाई गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशन। अच्छा, ये 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि स्लाइड्स के रूप में बनाया है और जितने भी पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं ना वो इस वीडियो में कवर कर लेंगे और जो इनको कम से कम ये क्वेश्चंस तो कर ही लेना ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि बोर्ड में कैसे क्या लिखना है और कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रेंसिडिटी? What is rancidity? Mention any two ways by which rancidity can be prevented. ये CBSE 2012 का क्वेश्चन है भाई। सर रेंसिडिटी तो जितना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर जो फूड वूड सड़ जाता है ना उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। फिर ये क्यों बनाया है? क्योंकि बच्चों को रेंसिडिटी के साथ साथ कोरोजन में भी कंफ्यूजन होता है। तो एक क्वेश्चन ये तो बोनस क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम आपको रेंसिडिटी भी सिखाने वाले हैं और कोरोजन भी सिखाने वाले हैं। तो पहले अपन सीखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी आप आंसर बोर्ड में कैसे लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज इज टर्म्ड एज रेंसिडिटी। जो फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, अगर हम खाना खुला छोड़ के चला जाए, खाने को खुला छोड़ दें, जैसे मम्मी कहती हैं कि खाना है फ्रिज में रख दो ताकि खाना जो फूड पार्टिकल्स हैं या सब्जी है कोई भी सब्सटेंस है वो एक ना एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, सड़ जाता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन उस पर अटैक कर जाता है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें से गंदी गंदी स्मेल आने लगती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इसका बेहतरीन सा एग्जाम्पल जो हमने आपके सामने बनाया है, जो ब्रेड है अपनी वो क्या हो गई है, सड़ गई है, उसमें फंगस लग गया है। समझ में आ रहा है? फंगस हो गई है, फफूंद लग गई है, तो इसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल या ऑक्सीडेशन ऑफ द एडिबल पार्टिकल। जो एडिबल मतलब कि जो खाने योग्य होते हैं, एडिबल ऑयल हो गया, तो एडिबल पार्टिकल्स, एडिबल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन ही क्या होता है? रेंसिडिटी होता है। ठीक है, ये तो आप लिख ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन अभी पहले सेकंड पार्ट में आते हैं जो कि क्या है? मेंशन एनी टू वेज बाय विच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। कोई ऐसे दो प्रिवेंशन मेथड बताओ ताकि रेंसिडिटी ना हो। प्रिवेंशन का मतलब यही होता है ना, प्रिवेंट करना। तो रेंसिडिटी को कैसे तो मम्मी क्या बोलती है? फ्रिज में रख दो। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या होगा इसका आंसर कि आप खाने को किस में रख दें? फ्रिज में रख दें। दूसरी चीज, क्योंकि रेंसिडिटी में होता क्या है? रेंसिडिटी में होता है ऑक्सीडेशन। कौन का ऑक्सीडेशन होता है? फूड पार्टिकल्स का। और फूड पार्टिकल्स किसके बने होते हैं? कार्बन्स के ही तो कंपाउंड होते हैं। तो ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए सबसे अच्छा है आप क्या मिला दें? एंटी ऑक्सीडेंट मिला दें। एंटी ऑक्सीडेंट मिक्स कर दें बाय मिक्सिंग एंटी ऑक्सीडेंट इन फूड। तो क्या हो जाएगा? फूड सड़ेगा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज रटना नहीं है, समझना है। दूसरी चीज जैसे कि आप लोग चिप्स लेते होंगे, लेस 5 रुपए की लेस आती है जिसमें 5 लेस निकलती है, बाकी की बाकी क्या भरी रहती है? गैस भरी रहती है। तो कौन सी गैस भरी रहती है उसके अंदर? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, पता है ना? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो क्या कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग नाइट्रोजीनियस providing N2 environment। क्योंकि N2 गैस जो होती है ना वो कैसी नेचर की होती है? इनर्ट नेचर की होती है। तो वो क्या करेगी? रिएक्ट तो नहीं करेगी कम से कम एटलीस्ट, किसके साथ? फूड पार्टिकल के साथ। तो क्या होगा? रेंसिडिटी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? और क्या क्या तरीके हो सकते हैं तुम खुद सोच सकते हो। अब जैसे कि कूलिंग का हो गया एक एग्जांपल, कूलिंग का भी तो अपने लिखा नहीं है। तीसरा है, क्या लिख सकते हैं? बाय reducing temperature of the
एडिबल कंपाउंड्स या एडिबल सब्सटेंस या फूड सब्सटेंस है ना, फूड सब्सटेंसेस। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, कोरोजन क्या होता है? ये सामने देख रहा है, ये ट्रक रखा हुआ है, काय का, गदर फिल्म का ही होगा, ट्रक गाड़ी जो भी है। तो इसमें क्या हो गया? कोरोजन लग गया। देखो दिख रहा होगा, इसमें कोरोजन हो गया है। तो कोरोजन होने का कारण क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कितनी विचित्र बात है कि अपन ऑक्सीजन के सहारे जीते हैं, लेकिन धीमे धीमे करके ऑक्सीडेशन ही क्या करती है? हम लोग को निपटाती है। ऐसे ही मेटल होता है तो उसमें भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है तो कोरोजन हो जाता है भाई साहब। तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, व्हेन आयरन exposed in a moist atmosphere, then iron get oxidized and this is known as क्या? corrosion। समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोलते हैं अपन? कोरोजन के प्रिवेंशन मेथड लिखते नहीं है, समझा देते। कोरोजन के प्रिवेंशन मेथड आप क्या करते हैं? दिवाली के टाइम पे पेंट करते हैं, तो बाय पेंटिंग, बाय पेंट ऑन देम, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन देम। और क्या कर सकते हैं? उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को अपन क्या कर दें? उसके ऊपर परत कर दें, कोट कर दें, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। शब्दों को अच्छे से समझे, गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में उसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं। और क्या कर सकते हैं? ग्रीस लगा दो या ऑयलिंग कर दो। तुम जो साइकिल चलाते हो ना चैन वाली, तो उसमें क्या होता है? हम लोग ऑयलिंग क्यों करते हैं? ताकि उसमें जंग ना लगे। समझ में आ रहा है? जंग ना लगे, जंग को ही वो क्या बोलते हैं अपन? कोरोजन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है पहला वाला, व्हाट इज रेंसिडिटी? तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड सब्सटेंसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। और इसमें क्या, इसके फीचर भी क्या लिख सकते हैं कि ये कैसे होता है? स्टिंक होता है, इसमें स्मेल गंदी आती है। प्रिवेंशन मेथड क्या क्या हो गए? आप क्या कर दें? इसमें सबसे अच्छा तो यही लगा, एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ये बहुत कम लोग लिखेंगे। बाय प्रोवाइडिंग इनटू एटमॉस्फेयर, बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर ऑफ द फूड सब्सटेंसेज, या बाय कैप्टिंग देम इन अ रेफ्रिजरेटर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा। ये क्वेश्चन आया 2012 में। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन कब आया था? 2012 के क्वेश्चन है ये भी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, बहुत मजा आने वाला है भैया आपको। ठीक है, ध्यान से पढ़ लो इसको। रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिकल वायर। एक रेड ब्राउन कलर का क्या होता है? एक मेटल है जो कि किस में यूज होता है? इलेक्ट्रिकल वायर में यूज होता है। इलेक्ट्रिकल वायर जैसी आए तो अपने दिमाग क्लिक करना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल वायर कौन सा वायर होता है? जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। अब सिल्वर तो बहुत महंगा है, अंबानी के घर में लगा होगा सिल्वर, लेकिन अपने घर में तो कॉपर लगता है। सिल्वर हो गया, और क्या है अपने पास? एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं। आप देखते हो ना, पंखा लेने जाते हो तो एक चीज तो है कि कॉपर का कुछ ना कुछ तो हिंट है इसमें। ठीक है, रेडिश कलर का भी होता है। ठीक है, इज व्हेन पाउडर्ड। अच्छा, उसका पाउडर फॉर्म लेके जा रहे हैं पल्लू। क्या लेके जा रहे हैं? पाउडर का फॉर्म लेके जा रहे हैं। पाउडर एंड हीटेड स्ट्रांगली इन ओपन चाइना डिश, इट्स कलर टर्न ब्लैक। अच्छा, आधे से लोग पता है ये क्वेश्चन क्यों छोड़ देते? क्योंकि इसमें चाइना डिश लिखा है, पता नहीं जी कौन सी डिश है। अरे कटोरी है भैया, और कछु नहीं है। क्या है? चाइना डिश, इट्स कलर टर्न ब्लैक व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस, दिस ब्लैक। अच्छा सुनते हैं, रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली इन अ ओपन चाइना डिश, इट्स कलर टर्न ब्लैक। उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर। पहले कैसा था? रेडिश ब्राउन था। आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। इसके बाद व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल कलर। अच्छा, ये काले कलर का जो काला कलर आया है, ब्लैक कलर आया है, अगर इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर देंगे तो ये कैसे कलर का आ जाएगा? अपने ओरिजिनल कलर, रेडिश ब्राउन कलर का आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या बोली है इनने? बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द मेटल एंड ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म्ड। ये बात तो सिंपल ही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी 2012 का है कि आप क्या करते हैं? कॉपर का जब आप क्या करेंगे? हीट कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगी, जो कि कैसे कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है, निराट ब्लैक। अच्छा, ब्लैक को लाल कलर से लिख रहा है, शर्म नहीं आ रही सर आपको? ब्लैक कलर की होती है। ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रही है दीदी? पढ़ लो बेटा, अभी भी मौका है। सही कह रहे हो भैया, टाइम बहुत कम बचा है, पढ़ लो, क्योंकि आराम से मुश्किल कितने रह गए आपके? 15 से 20 दिन रह गए, तो कम से कम यही क्वेश्चन कर लो यार। कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो देख लो। तो ब्लैक कलर का हो जाता है अगर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस
पास कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉपर रिमूव हो जाएगा और H2O रिमूव हो जाएगा। सर ये तो बहुत सिंपल सा है। अच्छा कॉपर कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, और ये कैसे कलर का होता है सर, ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, ऑक्सीजन को ले जाएगी, पानी निकल जाएगा और ये फिर से कैसे कलर का हो जाएगा सर, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। सिंपल। अब थोड़ा इसका देख लेते हैं आंसर कैसा है। ये देखो, ये बना दिया हमने आपके लिए, इतनी मेहनत करी है, आप इसको अच्छे से समझ लो। दीदी बता रही है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये भी हमारी स्टूडेंट है। क्या है इसमें, चाइना डिश, ये ले ये कटोरी बनी हुई है, ठीक है, डरना नहीं है कटोरी वटोरी से। ये लाल कलर का सब्सटेंस है, ये कौन सा सब्सटेंस है, ऑब्वियसली सर कॉपर ही होगा, और कौन सा होगा, कॉपर है। कॉपर को ये लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, बर्नर से हीट कर रहे हैं। तो कॉपर पहले लाल कलर का था, फिर उसके बाद कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। फिर ब्लैक कलर को अगर हाइड्रोजन गैस से पास करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, अगेन इट विल टर्न इनटू इट्स ओरिजिनल कलर विच इज रेडिश ब्राउन। आंसर लिखा है रेडिश ब्राउन मेटल इज कॉपर, ठीक है, वेरी गुड। व्हेन इट इज हीटेड इन चाइना डिश, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्सीडाइज फॉर्म, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि कैसे कलर का होता, ब्लैक कलर का होता। व्हेन हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड अगेन। दोनों रिएक्शन हमने आपके लिए सहूलियत के लिए दे दी है भैया, चाहो तो आप कॉपी कर लेना, नहीं तो समझ लो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, जो कि कौन सा है भैया, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 3, 2012 के क्वेश्चन है। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वैसे जनरली बच्चों को आता है, लेकिन हम आपको फिर भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स शब्द में ही 2 शब्द लिखे हुए हैं, कौन कौन सी, आज तक तो नहीं पढ़े। एक तो RED रेड और ऑक्स मतलब लाल कलर, और बेल नहीं बेल नहीं है, रेड मतलब की रिडक्शन क्या है, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। A reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ होती हैं, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली इज रेडॉक्स रिएक्शन। कहो तो डेफिनेशन लिख दे, चलो लिख ही दे रहा है, आप भी क्या याद रखोगे, जल्दी जल्दी लिखते हैं। reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously is redox reaction। ठीक है, इजी है ना यार, बहुत सिंपल है। तो ये पहला पार्ट हो गया डेफिनेशन का, बहुत बढ़िया। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन दी है, इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। ये चीज आपको क्या करना है, सिर्फ मतलब कंपाउंड लिखने हैं इनमें से, और कुछ नहीं लिखना। तो हम रिएक्शन लिख देंगे, लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ, अच्छा लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिल जाता है भैया, अपन को लेड मिल जाती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अरे डिस्टर्ब कर रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एक है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट, क्या बोलेंगे उसमें, यहां लिख दे रहे हैं रिडक्शन, क्या होंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या लिखेंगे यहां पर अपन, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एक है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बस ये लिखा। अब अपन को बस आइडेंटिफाई करना है कि किस में क्या हो रहा है। तो पहली चीज ये अलग बना देते हैं ना, मिक्स मत करना, और एक तुम्हारा ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड है,
ओ भगवान, ठीक है। लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड कैसा हो गया बाद में, लेड बन गया। पहले उसके पास ऑक्सीजन था लेकिन बाद में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसने ऑक्सीजन क्या किया, रिमूव किया। किसने किया, लेड ने। नहीं, पेपर में लेड मत लिख देना, लेड ऑक्साइड ने किया ना रिमूव, लेड की ऑक्साइड ने ऑक्सीजन रिमूव किया है। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, लेड ऑक्साइड का। लेड ऑक्साइड गेट रिड्यूस बिकॉज इट रिमूव इट ऑक्सीजन, क्योंकि उसने अपना क्या किया, ऑक्सीजन रिमूव किया है। एक बार और देख लो, PbO प्लस कार्बन क्या बना, Pb प्लस CO2। तो लेड ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन रिमूव किया तो इसलिए PbO गेट रिड्यूस्ड। कोई समस्या? अच्छा, कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन बाद में तो है, ठीक है। पहले ऑक्सीजन नहीं था, पहले सरकारी नौकरी नहीं थी, अब बाद में तो है सरकारी नौकरी। तो मतलब कि ऑक्सीजन का ऐड हुआ, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये रिएक्शन क्या है, कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है ये, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट भी अपन कर देते हैं, नोट कर लेना। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कौन सी रिएक्शन है भाई, MnO मैग्नीज ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो MnCl2 और H2O प्लस Cl2 निकलता है। चलो यहीं पे कर दे रहा है, ठीक है। बहुत क्या है ना, जितना आप लोड लोगे ना भैया उतना आप याद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ऐसे पेपर के टाइम में ना आप क्या करो भैया, सबसे पहली चीज़ पेपर के टाइम में आपको टेंशन नहीं लेना, अपने माँ बाप से बात करते रहें, कोई समस्या हो तो टीचरों को बताएं, क्योंकि इस टाइम पर पढ़ाई करना भी एक क्या है, टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। अपने आप को संभालना, ठीक है, मैसेज का रिप्लाई करना, सही ये काम मत करना अभी, ठीक है। MnO2 को 4HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, MnCl2 प्लस H2O प्लस एक और कौन है, Cl2 गैस। देखो क्या हुआ, पहले मैग्नीज के पास ऑक्सीजन था लेकिन बाद में नहीं है, तो चलते फिरते अपन क्या बोल देंगे सर, MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो क्या लिख देंगे, MnO2 गेट रिड्यूस्ड, दैट्स इट। इतना इजी है ये। पहले क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था लेकिन अब क्लोरीन, ये देखो ये वाला भी देख सकते हैं, इसमें से क्लोरीन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। इसमें से सॉरी हाइड्रोजन क्या हो गया सर, रिमूव हो गया है। और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, अभी देखा था ना अपन ने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एक का ऑक्सीडेशन हो गया और एक का रिडक्शन हो गया। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, HCl गेट ऑक्सीडाइज्ड। इजी पीजी। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है चलते हैं। ये वाली स्लाइड आपके लिए अलग से बना दी है, बोनस है। हाँ चलो भाई, व्हाट इज meant by precipitation reaction, precipitation reaction, precipitation PPT का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो हमने आपके लिए स्लाइड भी बना दी है, इसका कोई काम तो नहीं है लेकिन ठीक है। देखो क्या लिखा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें, आंसर नहीं देखना अभी, अब देखना थोड़ी देर बाद, ऐसी रिएक्शन जिसमें पीपीटी क्या होते हैं, जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, जो पानी के नीचे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं ना। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल आप लोग ही बना सकते हैं। कैसे कि व्हेन यू टेक कॉपर सल्फेट CuSO4 को अगर आप किसके साथ रिएक्शन करवा दें, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दें, CuSO4 को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दें, तो क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर आता है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में अपन ने पढ़ी थी ना, तो कॉपर पॉजिटिव भी होता है। तो इसमें क्या होगा, दो चीज़ें बनेगी, कौन कौन सी, एक तो बनेगी सर H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ एसिड है, राजा जी है ये, और साथ में क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। कॉपर क्या होता है हमारा, PPT, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो रिएक्शन में क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
ईजी है ना, और बहुत सिंपल भी रिएक्शन है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिस्प्लेस कर रहा है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे आता है, कॉपर ऊपर आता है, तो कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है किसको? कॉपर को। हाईली रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। ठीक बा, आगे चले। सिंपल तो लग रहा है ना भाई? तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और हमने आपके लिए दोनों ही सभी आंसर लेके आए हैं। जूम आउट करते हैं और आपको आंसर भी दिखा देते हैं। देखो क्या लिखा है, रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक दूसरे के क्या करते हैं वो लोग? आयंस एक्सचेंज करते हैं। आयंस एक्सचेंज किए, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है? पानी में इनसॉल्युबल होता है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं सर? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन गैस ऊपर से पास करेंगे कॉपर सल्फेट। अच्छा, कॉपर सल्फेट कैसे कलर का होता है? कॉपर सल्फेट ब्लू पेट्रोल भी बोलते हैं, CuSO4.5H2O। क्या बन जाएगा? कॉपर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अगेन दूसरी वाली रिएक्शन क्या है सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज एवॉल्व्ड, जिसमें हीट क्या हो जाए? निकल जाए। तो कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? ऐसी रिएक्शन क्या बोलेंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई ग्लूकोज, हम खाना खाते हैं, खाना खाएंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं ना साथ में। जो हम खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं हम, उससे ग्लूकोज क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर मॉलिक्यूल। इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी गुरुजी? रिलीज हो जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल तो अपने बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, साथ में हीट निकलती है, जिससे हम लोग क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहलाते हैं। हमारा ब्लड गर्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो हीट क्या होती है? रिलीज होती है, एनर्जी मिलती है हमको, तो हम वर्क कर पाते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिएक्शन इन विच O2 इज एडेड और H2 इज रिमूव्ड और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, इसकी 3-4 डेफिनेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद कर लेना प्लीज। कॉपर है, ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो क्या हुआ इसमें? कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये रिएक्शन ओवरऑल क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, मजा आ रहा है? समझ में तो आ रहा होगा शायद। चले नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। कि क्या है? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन NaOH H2SO4 से बना रहा है। ठीक है, कर ही दे रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई डील नहीं है दादा। क्या करना है? NaOH का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ। क्या होगा सर? दिख रहा है H2SO4? चलो ब्लैक कलर से ही बना दे रहे हैं, नहीं तो सर समझ में नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। क्या हो रहा है? NaOH, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सर ये तो एसिड बेस रिएक्शन है। लगे हाथ, नेक्स्ट चैप्टर का भी पढ़ सकते हैं। ये क्या है सर? बेस होता है। ये क्या है सर? एसिड है। एसिड और बेस की रिएक्शन में क्या होता है सर? सॉल्ट बनता है। क्या बनेगा सर? Na2SO4 प्लस वाटर भी रिमूव होता है। बैलेंस ही तो करना है। क्या करना है? 2 सोडियम है यहाँ पर, 1 है, तो सर इसके आगे क्या लगा दिया जाए? इसके आगे 2 लगा दो, तो Na 2 हो गए, 2 Na यहाँ पर हो गए। अब क्या करना है अपन को? बैलेंस सिर्फ और सिर्फ, बस सब बैलेंस है। SO4 Na2 OH, कितना ऑक्सीजन बैलेंस है? हाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस हो गए। लो भाई, इतनी सिंपल रिएक्शन अगर तुम नहीं कर पा रहे ना, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वास्तव में शर्म आनी चाहिए। बैलेंस है ना, देखो 2 Na, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 6, वहाँ पर कितने हैं सर? 1 ही तो है, नहीं है बैलेंस। सर आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ? 2 लगा दिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कुछ गलत किया क्या हमने? नहीं, सही चल रहा है। सेकेंड वाला, लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिडक्शन करवा रहे हैं। लेड ऑक्साइड PbO प्लस कार्बन। अच्छा, कार्बन एक रेड्यूसिंग एजेंट है, क्या करता है? रिडक्शन करता है। Pb प्लस CO2। सर 2 ऑक्सीजन है पहले नंबर, तो इसके आगे 2 लगा दो, और लीड के आगे भी क्या कर सकते हैं आप सर? 2 लगा सकते हैं, ताकि सब बैलेंस हो जाए। लो, काम खत्म। 2Pb CO2 खत्म काम। चले, ऑक्सीजन बैलेंस, लेड बैलेंस। तीसरी वाली रिएक्शन है, सेकंड वाली है। थर्ड वाली रिएक्शन क्या है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड
एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे। एल्यूमिनियम के बाद खास बात क्या है सर, थोड़ा बता दीजिए ना सर। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्लास में बच्चों को पता ही है, हीट निकलेगी साथ में, ठीक है। तो 2 एल्यूमिनियम है सर, इसके आगे क्या लगा दो सर आप, पहले नंबर 2 लगा दो, 2 यहाँ लगा देंगे सर। अच्छा 2 यहाँ लगा दिए, सब ये तो बैलेंस हो गया, 2 लगाने से ही काम हो रहा है यार। 2 लगाया, 2 बैलेंस है। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है। Fe कितने हैं, 2 हैं। इतने इजी क्वेश्चन कैसे आ गए पेपर में? और अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप लोग तो फोड़ देंगे, पेपर को ही आग लगा दीजिए, पेपर में ही आग लगा देना। बहुत मज़ा आ रहा है, पेपर गलत नहीं जाना चाहिए चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। बैलेंस है और क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा इनकी भी सेकंड पार्ट में क्या है, बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनेगा। देखो एस नहीं लिखा है, बेरियम अल्फेट, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। क्या करना है, करते हैं बैलेंस। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या इसी में कर सकते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट तो हम लोग को शुरू से ही आता है, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 BaCl2 की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, क्या बनेगा सर, Ba। अच्छा ये तो NCERT में भी है यार, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में ही है ये, BaSO4। कुछ तो कमी है भाई। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड तो लिखा ही नहीं इन लोगों ने, KCl भी तो निकलेगा। ऐसे कैसे चलेगा पेपर वालों, ये तो गलत काम किया आपने बच्चों के साथ। बेरियम सल्फेट अगर लिख दिया, साथ में क्या लिखलेगा, KCl भी निकलना चाहिए। तो बैलेंस करेंगे, बेरियम एक है, बेरियम एक है, सल्फेट एक है, सल्फेट एक है, तुम्हारा क्या होगा, 2 क्लोरीन 2 किट और बैलेंस हो गया, लियो खत्म काम। इसके बाद क्या लिखा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, वाओ, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो जिंक नाइट्रेट मिलता है ZnNO3 होल ट्वाइस, प्लस क्या मिलता है साथ में, सिल्वर मिलता है। तो बैलेंस है क्या रिएक्शन, नहीं है बैलेंस, इसके आगे 2 लगाओ और 2 इधर लगाओ। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ZnNO3 का होल ट्वाइस होता है, Zn+2 का होता है चार्ज, और NO3 पे सिंगल -1 होता है ना, तो कितने लगेंगे नाइट्रेट, 2 लगेंगे ना। चले, तो ये 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन भैया, ऐसे ऐसे तड़कते फड़कते निपटा दे रहा है पल्लू। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। गुड क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। कैन वी स्टर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद अ कॉपर स्पून। क्या हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर की चम्मच को घोल सकते हैं, ऐसे मिक्स करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं ये लोग। वाई और वाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है, अगर मान लो कॉपर को लेके चले गए तो कॉपर एज बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू सिल्वर, तो क्या कर सकता है, वो डिस्प्लेस कर सकता है और कॉपर नाइट्रेट बना सकता है, जो कि क्या हो सकता है, आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है। वाई नॉट, सपोर्ट यू, क्या कर रहे, सपोर्ट योर आंसर होना चाहिए। बोर्ड वाले गलत बात है, टेक्निकल टीम ध्यान रखे इस चीज़ का। वाई अ ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन आयरन रॉड। अच्छा ये बी पार्ट सिंपल सा है। क्या किया है इन्होंने कि कैन बी स्टिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे, यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, और अगर आप कॉपर लेके जाते हैं, कौन लेके जा रहे हैं, कॉपर की चम्मच लेके जा रहे हैं, और तो चम्मच बहुत गंदी बनी है, तो ये कॉपर है, नहीं लेके जा सकते हैं। क्यों नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कॉपर अगर AgNO3 में सॉल्यूशन में अगर रिएक्ट करवा दिए तो क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में क्या निकल जाएगा, Ag सेटल डाउन हो जाएगा, जो कि क्या हो सकता है, सिल्वर नीचे सेटल डाउन होगा। सेटल डाउन होने से कॉपर नाइट्रेट जो बनेगा वो क्या होगा, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा,
ठीक है, अगर खा लिए तो। अच्छा, इसलिए कॉपर के वेसल में दूध नहीं पिया जाता है, समझ में आ रहा है? कॉपर के वेसल में दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो क्या हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, आप मर भी सकते हैं, लीथल हो सकता है, इट कैन बी लीथल। ठीक है, वाई और वाई नॉट, तो आप कहना नो वी कैन नॉट स्टिर कॉपर spoon on silver nitrate because copper as it is more reactive compared to silver it will displace किसको डिस्प्लेस करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, कौन, कॉपर। समझ में आ रहा है ना? हम नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है, समझ में आया क्या? ठीक। बी पार्ट पे आते हैं, क्या बोल रहा है बी पार्ट में, क्या है बी पार्ट हमारा, कहाँ है? वाई अ ब्राउन coating is formed on the iron rod when iron rod is kept dipped in a copper sulfate solution for some time। बहुत ही सिंपल है। What change will be observed in the color of the solution? क्या बोला है इन्होंने कि why brown coating is formed on the iron rod when iron rod is kept dipped in a copper sulfate solution। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन को रखते हैं, तो क्योंकि आयरन कॉपर के ऊपर आता है इन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा अपना, क्या FeSO4 बनाना है और कॉपर को भगाना है और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है, बस इतना सा काम करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। क्या बोला इन्होंने? ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन रॉड। क्यों हो रहा है? क्योंकि FeSO4 का क्या बन रहा है, उस पर लेयर बन जा रही है। ठीक है, और क्या बोला इन्होंने, बस यही है। सी पार्ट में क्या है, आ ग्रीन कोटिंग डेवलप इन अ कॉपर वेसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है गुरुजी, कॉपर, अच्छा आप लोगों ने बॉटल ली होगी कॉपर की, तो उसके ढक्कन के जहाँ जहाँ ढक्कन लगाते हैं वहाँ पर ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। और तो हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल है जब तक हम पानी पी ले रहे तो कॉपर की वेसल बॉटल जो होती है, जाके देख लो अभी भी चाहो तो, पुरानी अगर हो गई है तो वहाँ पर ढक्कन पे ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। पता है उसका कारण है कि जो कॉपर होता है ना वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, CuCO3 बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट, जो कि कैसे कलर की होती है गुरुजी, कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। कैसे कलर की होती है सर, ग्रीन कलर की। ग्रीन शायद विजिबल नहीं हो लेकिन हम लिखने की कोशिश पूरी करेंगे, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन वाला ग्रीन। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, समय नहीं खराब करेंगे क्योंकि आपके पास वैसे भी बहुत कम समय बचा है। इलस्ट्रेट एन एक्टिविटी टू शो द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर एंड द चेंज इन द टेम्परेचर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, भगवान कसम आप लोग को मजा आ जाएगा पेपर में, क्योंकि शुरुआत के पहले दूसरे लेक्चर में ही सिखा देते हैं अपन लोग बच्चों को। आप लोग भी सीख रहे होंगे नो डाउट। ठीक है, अरे यार ऐसे बहुत सारे हैं, आप क्या कर सकते हैं जिसमें स्टेट भी चेंज हो और हीट भी निकले, ऐसा बोला क्या इन्होंने? हाँ, हीट भी निकले, ऐसी वाली रिएक्शन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आप क्या लेना, चूना लेना, चूना में पानी मिला दियो, चूना में पानी मिलाओगे तो क्या होगा, पहले चूना जो आप खरीदते हैं 5 किलो की जो बोरी खरीदते हैं वो कैसे स्टेट में होती है, भारी होती है ना 5 किलो की, तो वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। उसमें पानी मिलाओगे तो उसमें से कैसे निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो दो चीज़ें हो गई, अच्छा हीट निकलती है तो टेम्परेचर वाला तो आंसर अपन को मिल गया, बना सकते हैं। और हीट के साथ साथ उसमें बनता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनता है जिसको अपन पोत देते हैं, है ना। तो पहले कैसा था, चूना सॉलिड स्टेट में था, बाद में कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन के टाइप में हो गया। तो इसका आंसर हम लेके आए। अच्छा, बी पार्ट में राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नेचुरल गैस बर्न्स इन अ कंबाइन विथ ऑक्सीजन। नेचुरल गैस मीथेन गैस, हम फर्स्ट वाले का आंसर देंगे, ऐसे हम आपको छोड़ेंगे नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़ेंगे। मीथेन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो CO2 + H2O निकलेगा, क्या बात है। ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लो लिख लिया। अब इसको बैलेंस कर लेना भाई लोग। बैलेंस कैसे करेंगे, कार्बन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 लगाओ, 2 दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को,
ये इसके आगे क्या लगा दूँ, 2 लगा दो, 2 H2O, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4, यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन के आगे भी 2 लगा दो, रिएक्शन कैसी हो गई सर, बैलेंस हो गई। इजी है ना, बहुत सिंपल है। ऐसा अपने एनसीईआरटी में हमने आप लोगों को जनरली ऐसे क्वेश्चन हमने नोट्स में ही करवा दिए थे। एनसीईआरटी में तो इसके 1-2 ही क्वेश्चन है। चलो ठीक है, चलते हैं। इसका सी पार्ट क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ऑन हीटिंग ब्रेकअप तो बहुत दुख देता है, इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बता रहे हैं फेरिक ऑक्साइड को जब आप हीट करते हैं, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जब आप फेरस लिखा है ना, फेरस, इसको जूम आउट करो पहले तो, इरेज कराओ। हाँ, जब आप फेरस सल्फेट को FeSO4 को हीट करते हैं, फेरस मतलब कि Fe के ऊपर +2 हीट करते हैं तो इट ब्रेक डाउन इनटू FeO प्लस, और क्या क्या है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस SO3। ये है इसकी रिएक्शन भाई। इसको बैलेंस कर सकते हैं, इतना सा काम हम आपको दे रहे हैं बैलेंस करने के लिए। सिंपल है, इजी है, जितने सल्फर हो उतना उसके आगे नंबर लगा देना, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना पहले नंबर, तो कोशिश करना है। चलो 7th वाले का आंसर देते हैं। क्या दिया है, अरे वाह 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 वाह, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड है, Fe2O3, ठीक है। देखो पहले वाले का आंसर क्या है, टेक अबाउट 5 kg ऑफ क्विक लाइम इन अ बीकर एंड ऐड अप टू द 50 ml वाटर, 50 ml पानी मिला दिए, क्विक लाइम 5 किलो की ली। उसमें से क्या होगी, रिएक्शन देखने को मिलेगी, कॉपर ऑक्साइड को H2O के प्रेजेंस में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एक्वस और हीट, स्टेट चेंज हो गया, पहले सॉलिड था बाद में एक्वस हो गया, स्टेट चेंज नंबर 1, और इसमें से हीट निकल रही नंबर 2। दोनों ही बातें इसमें एग्जाम्पल में आप लोगों के लिए आ गया। अच्छा, 5 किलो लिखने का कारण ये भी होगा कि ये डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, ये हमने आपको अभी रिएक्शन बताई कि नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसे हीट लगाएं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। FeSO4 7H2O, अच्छा इसका फार्मूला अपन याद कर लेते। FeSO4.7H2O हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, Fe2O3 SO2 प्लस SO3, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड है वो, मैं भूल गया था, फेरस लिखने लगा था, ठीक है। ये अपनी बैलेंस रिएक्शन है। नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। जल्दी से वीडियो शेयर और लाइक कर देती हूँ। हाँ भाई, ये तो कर रही है, आप अपना काम कर लें, ठीक है, ईमानदारी के साथ। और मिलते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही करें, क्योंकि जो पढ़ा था वो पढ़ लिया आपने। अब अपने ऊपर विश्वास रखें, पेपर पे विश्वास रखें, आपसे बन जाएगा, ठीक है।